इंडिया के जो टॉप 10 बिजनेस हैं जिनको तुम स्टार्ट करके अनलिमिटेड रिटर्न तक, अनलिमिटेड तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ काफी ज्यादा मतलब 1000 टाइम तक 5 साल में रिटर्न गेन कर सकते हैं। हमारी लिस्ट का पहला जो मॉडल है हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, और दूसरे मॉडल का नाम है हमारे पॉलिटिक्स। ना एजुकेशन की कोई चिंता है कि कितनी होनी चाहिए, ना कोई एंट्रांस है, तुम्हें क ख ग भी नहीं आता होगा तब भी चलेगा। अब एक बच्चा है जो 15 से 20 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद भी एंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है। पहले तो कंप्लीट करनी पड़ेगी पढ़ाई एक अच्छे ग्रेस मार्क से, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन, उसका खर्च अलग से, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद भी क्या बाबा जी का ठुल्लू, और वहाँ पे बस तुमने वादे करने हैं और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1000 टाइम्स या उससे भी ज्यादा। एडीआर की रिपोर्ट बताता हूँ, 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें सांसद जो थे वो 43% आपराधिक केस वाले थे। हमारा सिर्फ यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमें अपना मॉडल सक्सेसफुल दिखाना। 88% सांसद करोड़पति थे, सिर्फ 12% ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। अब ये मॉडल काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं पहले। देखो, अगर तुम पॉलिटिशियन बन गए तो पब्लिक फंड की चाबी होती है तुम्हारे पास। 100 करोड़ से 300 करोड़ तक का जो फंड रहता है वो एमएलए और एमपी के पास रहता है। उससे पैसे कैसे बनेगा? क्योंकि एक ठेकेदार है, उससे कट मिलेगा। क्योंकि अगर ठेकेदार को कोई ठेका मिल रहा है तो उससे कुछ हिस्सा पहले ही ठेकेदार घर पहुंचा देता है, वो भी कैश के फॉर्म में, या कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवा देगा, या कोई और चीजें गिफ्ट में दे देगा। स्कूल हॉस्पिटल का टेंडर किसके पास होता है? एमएलए एमपी के पास, उसका भी कमीशन तो जाएगा। एक और एडीआर की रिपोर्ट देखना तुम्हें जरूरी है। 475 एमपी करोड़पति थे, उनमें से 10% ने 5 साल में अपनी संपत्ति को 500% से ज्यादा बढ़ाया। एक एमएलए की औसत संपत्ति 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हुई, बिना जीएसटी, बिना लोन। जो 10% बताए होंगे उनकी सिर्फ 500% से ज्यादा बढ़ाई। बाकी के 90% तुम्हें क्या लगते हैं कि कंगाल हो गए होंगे? जाके एक बार उनके घर देखो, गाड़ियां देखो, बच्चों को देखो, देन तुम समझ जाओगे कि तुम कहाँ हो और वो कहाँ पे है। ये सिर्फ डाटा 10% ही है, 90% जो एक्चुअल डाटा है वो इससे भी गंदा है।